वेलकम। कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट करेंगे और ये जो है क्लास 10th का है चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 3rd करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। कुछ क्वेश्चन हो सकता है नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जीरो के बारे में भी आ जाए, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज फटाफट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अगर पुराने होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, और नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी ये चैनल रिकमेंड करें ताकि आप लोगों का पढ़ाई अच्छे तरीके से चलता रहे। ठीक है, और इसमें क्लास 10th से रिलेटेड ही सिर्फ वीडियो आएंगे, वो भी मंडे टू सैटरडे और एट 12 नून। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, तो इसमें बोला जा रहा है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द कंप्लीट स्क्वायर बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के मदद से हम लोगों को इसका रूट निकालना है। और कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो है मेथड 3 तरीके का होता है, मतलब 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। तो पहला क्या होता है, इसमें पहला होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 करना होता है। ठीक है, और दूसरा होता है कांस्टेंट टर्म को RHS में भेज देना है, कांस्टेंट टर्म को RHS में शिफ्ट करना है। और थर्ड जो टर्म होता है वो होता है कि कोफिशिएंट ऑफ x का जो है हाफ कर देना है, और उस हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर, जैसे कि अगर कोफिशिएंट ऑफ x अगर 3 है तो उसको 3x/2 का स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड कर लेना है हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए ये 3 इजी स्टेप्स हैं जिसके मदद से हम लोग पूरे कंप्लीटिंग इसको यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में ये दिया हुआ है हम लोगों को कि 2x² - 7x + 3 = 0। तो इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कंप्लीट करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले इसका जो कोफिशिएंट ऑफ x² है उसको हम लोगों को 1 में चेंज कर देना है। तो हम लोगों के पास क्या आएगा, ये आएगा x² - 7x/2 + 3/2 = 0। ठीक है, तो ये आ गया। और अब क्या करना है, अब हम लोगों को करना है क्या है कि कांस्टेंट टर्म को RHS में शिफ्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा हम लोगों के पास x² - 7x/2 = -3/2। ये हम लोगों का हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को करना है कि कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ का स्क्वायर करके हम लोगों को दोनों साइड ऐड कर देना है। ठीक है, तो इसका हो गया x² - 7x/2 और -7x/2 का हाफ कर देना है, यानी कि 7/4 का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर देना है। ठीक है, 7/4 का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर देंगे हम लोग। तो चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके जो इक्वेशंस आएगा फिर उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और x का 2 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और इसमें LHS में हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि x² - 7x/2 + 7/4 का होल स्क्वायर, यानी कि ये जो है x - 7/4 का होल स्क्वायर के रूप में इधर साइड प्रेजेंट है। ठीक है, और इधर का जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा -3/2 + 49/16। 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाता है x - 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर इसमें एलसीएम लें तो 16 होगा, और -3 × 8 + 49। तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा -24 + 49
बाय 16, तो ये हो गया 25/16। ठीक है, तो हम लोगों के पास क्या आया, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के पास जो इक्वेशंस आया वो आया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16। और इसको अगर हम लोग आगे प्रोसीड करें तो x माइनस 7/4 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 25/16। तो ये प्लस माइनस जब भी रूट आएगा तो वो प्लस माइनस आएगा, और इधर LHS का स्क्वायर अगर RHS में जाएगा तो वो रूट में जाकर के चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये रूट में चेंज हो जा रहा है तो हम लोगों के पास यहाँ से दो इक्वेशंस आ जाएगा। तो पहला इक्वेशंस क्या होगा हम लोगों के पास, तो पहला होगा x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4, और दूसरा होगा x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4। और अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम लोगों के पास x का दो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो x इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4 आ जाएगा, और 12/4 यानी कि ये 3 हो गया। एक जो x का वैल्यू है वो 3 आ गया, और दूसरा x का वैल्यू आएगा माइनस 5/4 प्लस 7/4, तो ये आ जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। तो इसका दो जो जीरो आया, पहला 3 आ गया और दूसरा जो है 1/2 आया। ठीक है, तो हम लोगों के पास इसका दो जीरो हम लोगों ने फाइंड किया। यही इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 में हम लोगों ने कन्वर्ट किया। ठीक है, और उसके बाद 1 में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग कांस्टेंट टर्म को RHS साइड में भेज दिए। ठीक है, और RHS साइड में भेजने के बाद तीसरा स्टेप और फाइनल स्टेप हम लोगों का क्या हुआ कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसका हाफ का स्क्वायर दोनों साइड हम लोगों ने ऐड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों के पास x का वैल्यू आया, वही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का दो जीरो हुआ। ठीक है, तो अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे में हम लोगों के पास और एक क्वेश्चन है जो कि है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका भी हम लोगों को जीरो निकालना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करके। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भी वही काम करना है जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 करना है, और 1 करने के बाद हम लोगों को कांस्टेंट टर्म को RHS में शिफ्ट करना है, और उसके बाद फिर कोफिशिएंट ऑफ x को हाफ का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 4/2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हम लोगों के पास एक इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने क्या करना है कि कांस्टेंट वाले टर्म को RHS में भेज देना है। तो इधर आकर के ये 2 हो जाएगा क्योंकि ये 2 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, और माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। और अब क्या करना है, अब हम लोगों को यही करना है कि कोफिशिएंट ऑफ x जो है उसका हाफ हम लोगों को दोनों साइड ऐड कर देना है। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके जो इक्वेशन हम लोगों के पास आएगा उसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर LHS में क्या देख रहे हैं हम लोग, LHS में हम लोगों के पास है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ध्यान से तो ये हम लोगों के पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। तो ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर में हम लोगों को मिला है। ठीक है, और RHS में क्या है 2 प्लस 1/16, और इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग के पास आता है 33/16। ठीक है, तो ये हो गया। और अब आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आगे है x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 33/16। ठीक है, तो जैसे ही ये हम लोगों के पास आया, अब यहाँ से क्या होगा, अब जो है हम लोगों के पास यहाँ से दो इक्वेशंस आ जाएगा।
तो वो दो इक्वेशंस क्या होगा वो हम लोगों को देखना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो पहला इक्वेशंस हम लोगों का होगा कि x प्लस 1/4 इक्वल टू √33/4 और दूसरा क्या होगा वो होगा x प्लस 1/4 इक्वल टू -√33/4। ठीक है, अब यहाँ x का वैल्यू हम लोग सॉल्व करके ले आएंगे। तो इधर होगा x इक्वल टू √33/4 -1/4। तो यहाँ एलसीएम लेने के बाद हम लोगों के पास क्या बचेगा √33 - 1/4। तो पहला हम लोगों के पास ये आ गया और दूसरा जो है हम लोगों के पास x का वैल्यू आएगा -√33/4 और -1/4। तो यहाँ पर हम लोगों के पास वैल्यू आएगा -√33 - 1/4। तो यहाँ से हम लोगों के पास x का दो वैल्यू आ गया। ठीक है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो ऐसे ही हम लोगों को और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। बस प्रोसेस याद रखना है। अगर आप लोग प्रोसेस अच्छे तरीके से याद रखिएगा तो बहुत ही आसान तरीके से सवाल सारा बनता जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 4x² + 4√3x + 3 = 0। इसका भी हम लोगों को रूट निकालना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें भी वही काम करना है कि कोफिशिएंट ऑफ x² जो है उसको 1 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को हर एक टर्म को 4 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² + √3x + 3/4 = 0। तो ये आ गया। अब हम लोगों को कांस्टेंट वाले टर्म को RHS में शिफ्ट करना है। तो सेकेंड स्टेप में हम लोगों को यही काम करना है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो ये हम लोगों के पास आ गया x² + 3√x = -3/4। ये आने के बाद हम लोगों को अब थर्ड स्टेप में क्या करना है। थर्ड स्टेप में हम लोग को यही करना है कि कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ करके उसका स्क्वायर कर लेना है और दोनों साइड RHS और LHS में ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों के पास कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो दिया है √3। तो उसका हाफ हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर देना है। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। तो ये हो गया √3/2 का स्क्वायर इधर ऐड हो गया LHS में और दूसरा हम लोगों को RHS में ऐड करना है। इसका भी स्क्वायर दोनों साइड हम लोगों ने ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करने के बाद जो भी इक्वेशंस आएगा हम लोगों के पास उसको फिर उसके बाद हम लोगों के पास दो इक्वेशंस आएगा और वो दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हम लोग x का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर हम लोगों के पास जो इक्वेशंस आया वो आया x + √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3/4 + 3/4। तो इधर साइड हम लोगों के पास कट गया इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि x + √3/2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो रहा है। तो इसके बेसिस पर अगर देखा जाए तो इसका जो दोनों रूट होगा वो बराबर रूट होगा, इक्वल रूट होगा। तो x + √3/2 = 0 यानी कि x = -√3/2। एक 0 इसका हुआ और दूसरा भी यही होगा -√3/2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों के पास इसका दोनों रूट आ गया बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2x² + x + 4 = 0। इसको भी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोगों को निकालना है इसका रूट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को वही स्टेप दोहराना है कि कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 में कन्वर्ट करना है और उसके बाद कांस्टेंट वाले टर्म को RHS में भेज देना है और फिर क्या करना है, लास्ट स्टेप जो है वो हम लोगों का करना है कि कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर देना है। ठीक है,
फिर उसके बाद जो दो इक्वेशंस आएगा उसको सॉल्व कर लेना है, वही दो इक्वेशन से जो दो वैल्यू आएगा वही x का वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 में करेंगे, तो दोनों सारे टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस 4/2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हम लोगों के पास फाइनल इक्वेशन क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट टर्म को हम लोगों को RHS में शिफ्ट कर देना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू -2, और इसके बाद फिर हम लोगों को करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर देना है। ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 1/2 है और उसका हाफ करना है, तो 1/2 का हाफ होता है 1/4। ठीक है, और उसका स्क्वायर हम लोग दोनों साइड ऐड कर दिए, तो ये हो गया x प्लस 1/4 का स्क्वायर LHS में आ गया, और RHS में क्या आया -2 प्लस 1/16, और इसका एलसीएम लेने के बाद आता है हम लोगों के पास -32 प्लस 1/16, तो ये आया -31/16। ठीक है, अब हम लोगों के पास जो आया वो हम लोगों के पास फाइनल एक इक्वेशंस आया, वो आया x प्लस 1/4 का स्क्वायर रूट इक्वल टू -31/16, और ये जो है अब हम लोग अगर इधर का स्क्वायर को हम लोग उधर करेंगे तो वो रूट में चला जाएगा, तो x प्लस 1/4 इक्वल टू रूट अंडर -31/16। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ गया, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये जो d है वो 0 से छोटा है। जब d 0 से छोटा हो रहा है तो इसका रूट जो है नहीं होगा। ठीक है, इसका रूट पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों को ये बात ध्यान में रखना है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा हो रहा है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कोई 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का अभी का पहला पार्ट इस एक्सरसाइज का। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो क्वेश्चन था वो आप लोगों को सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला गया है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो रूट हम लोगों को फाइंड करना है अगले इक्वेशंस का। ठीक है, जितने भी इक्वेशंस दिए हुए हैं उसका रूट हम लोगों को फाइंड करना है। तो ये देखिए यहाँ तक हम लोगों ने अभी सॉल्व किया पहला क्वेश्चन को। अब दूसरा में है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो रूट हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस 1/x इक्वल टू 3, और इसका कंडीशन क्या दिया हुआ है कि x नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में ले आएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में लाने के लिए हम लोगों को x एलसीएम लेना होगा, और वो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, ये होगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, ये हम लोगों के पास आएगा। और अगर इसको हम लोग सही से अरेंज करके लिखें तो ये हम लोगों के पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हम लोगों के पास आ गया। ठीक है, और अब इसका हम लोगों को रूट निकालना है। तो अगर हम लोग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला के बेस से निकाल लें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ये पढ़ रखा है। तो यहाँ पर हम लोगों को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ए बी और सी का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग इस इक्वेशंस को स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ कंपेयर करके ए बी सी निकाल लेंगे। तो ये जो येलो कलर में मैंने लिखा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से ए जो है हम लोगों का 1 आ गया, बी जो है -3 और सी जो है -1 आया। ठीक है, तो हम लोगों के पास ए बी और सी भी आ गया। तो हम लोगों को जब भी हम लोग निकालते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से, तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं,
ताकि उसी से पता चलता है कि क्या ये इसका रूट जो है एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर नहीं करता है तो हम लोग वहीं पर रुक जाएंगे, और करता है तो फिर हम लोग सारा क्वेश्चन का रूट निकालेंगे। ठीक है, तो डी होता है डिस्क्रिमिनेंट इसका, और इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर, और -4 इंटू ए जो है 1 है, और सी जो है -1 है। तो ये हम लोगों के पास आ गया 9 माइनस ऑफ -4 यानी कि 9 + 4 13। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि d जो है 0 से बड़ा है, इसका मतलब इसका डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा, और 2 रियल रूट होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू होगा, तो पहला रूट का फार्मूला होता है -b + √d/2a, और दूसरा होता है x = -b - √d/2a। तो -b यानी कि b का वैल्यू -3 है, तो -3 यानी कि 3, प्लस √d यानी कि d का वैल्यू 13 दिया हुआ है, तो √13/2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 = 2। और अगला क्या आएगा, तो अगला आएगा हम लोगों का 3 - √13/2। यही इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का 2 0 आया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मदद से हम लोगों ने 2 0 निकाल लिया है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था। ठीक है, तो अब हम लोग इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट में चलते हैं कि अगला पार्ट में क्या बोला जा रहा है। तो अगला पार्ट में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोला गया है कि 1/x + 4 + 1/x - 7 = 11/30, और इसमें कंडीशन दिया है कि x का वैल्यू -4 और 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे। ठीक है, और इसका जो एलसीएम होगा वो हम लोग यहाँ लेंगे, 1 मिनट। तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा x + 4 और x - 7, इसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 के साथ 1/x + 4 है, तो यहाँ पर x - 7 नहीं है, तो यहाँ x - 7 होगा, और प्लस यहाँ पर 1/x - 7 है, तो यहाँ पर x + 4 का टर्म नहीं है, तो x + 4 का टर्म यहाँ होगा = 11/30। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर में ऐड करने के बाद 2x - 3 हम लोग के पास क्या बच जाता है, x + 4 × x - 7। ठीक है, तो इस दोनों को हम लोग इंटू करेंगे, और इंटू करने के बाद हम लोगों के पास क्या आएगा, यहाँ आएगा x² - 7x + 4x और -28 = 11/30। ठीक है, तो ये आया हम लोगों के पास। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 30 का इंटू करेंगे 2x - 3 के साथ, और 11 का इंटू करेंगे x² - 7x + 4x - 28 के साथ। तो चलिए, सबसे पहले 30 × 2x - 3 हो गया, और ये आगे हो गया 11 × x² - 3x और -28। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, और फिर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि RHS वाले साइड को हम लोग 0 बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, यहाँ सबसे आगे इसका स्टेप क्या होगा, 60x - 90 = 11x² - 33x, और क्या होगा 28 × 11, तो 280 + 28, तो ये हो गया 308 माइनस में। ठीक है, तो अब हम लोग अगर ट्रांसफॉर्म करें, यानी कि एक साइड का वैल्यू को दूसरे साइड ले जा करके प्लस या माइनस करें, तो हम लोगों के पास क्या आएगा,
11x² और -60 इधर जाएगा RHS में, तो -60 हो जाएगा, तो ये हो गया -93x और ये जाकर के इधर प्लस हो जाएगा, यानी कि 308 में अगर 90 जाता है तो हम लोगों के पास बचेगा क्या, 218, वो भी माइनस में 218 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका हम लोगों को वैल्यू निकाल लेना है x का बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो इसका वैल्यू आप लोग निकाल के रखिएगा और अपने आंसर शीट से मैच करके देखिएगा कि आप लोगों ने सही निकाला है या नहीं निकाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सारा स्टेप मालूम है, चाहे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला के बेस से कर सकते हैं या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं या फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। जो स्टेप आप लोगों को इजी लगता है वो स्टेप से आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर सारा स्टेप पता चल चुका है कि किसमें कैसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है, अगला क्वेश्चन जो है वो उसमें बोला जा रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इन 3 years ago and 5 years ago from now is 1/3, find his present age। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि रहमान का एज जो है आज से 3 साल पहले और आज से 5 साल के बाद उसका एज का रेसिप्रोकल, वो उसका वैल्यू जो है ऐड करने के बाद 1/3 होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि रहमान्स एज जो है अभी लेट रहमान्स प्रेजेंट एज भी x। ठीक है, आज से 3 साल पहले 3 years ago रहमान का क्या एज होगा, रहमान का एज जो होगा वो x-3 होगा, और 5 years from now आज से 5 साल के बाद रहमान्स का एज जो है वो हो जाएगा x+5, तो x+5 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका इस दोनों एज का रेसिप्रोकल जो है, ये एज और ये एज का रेसिप्रोकल जो है वो 1/3 है सम करने के बाद। ठीक है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x-3 प्लस 1/x+5 करने के बाद हम लोगों को क्या वैल्यू दिया गया है, 1/3। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके जो x का वैल्यू आएगा वही रहमान्स का प्रेजेंट एज होगा और वही हम लोगों से मांगा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो x-3 और x+5 होगा इसका एलसीएम, और हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ होगा x+5 प्लस x-3 इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो और अगर आगे स्टेप हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे आ जाएगा 2x+2 बाय x+5 इंटू x-3 इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6x + 6 इक्वल टू x² - 3x + 5x - 15, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने के बाद जो दो वैल्यू आएगा हम लोगों के पास वही इसका रहमान्स का प्रेजेंट एज होगा, और जो दो वैल्यू आएगा उसमें से एक ही वैल्यू इसका एज में सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या दो वैल्यू आता है। तो इसको अगर हम लोग एक साइड करके लिखें तो हम लोगों के पास ये आ जाएगा, ये इक्वेशन है x² + 2x - 15 - 6x + 6 = 0।
अब इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करें और सारे टर्म को जो ऐड होने का रहे उसको ऐड कर देंगे, जो सब्ट्रैक्ट होने का रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट करके अगर लिखते हैं तो हम लोगों के पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास इक्वेशंस आ गया। तो ये जो इक्वेशन आया हम लोगों के पास, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि हम लोगों के पास क्या वैल्यू आता है। तो हम लोग अगर इसको बाय मिडिल टर्म फैक्टराइज करें तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो चलिए इसको हम लोग सिंपली आसान तरीके से करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों के पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो 1 है ही। अब हम लोगों को अगला स्टेप क्या करना है कि कांस्टेंट टर्म को RHS में भेज देना है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 9, और अब कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड कर देना है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 9 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम लोगों के पास क्या आ रहा है कि x माइनस 2 का जो है स्क्वायर आया ये, और ये आया 13। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 13 आ रहा है हम लोगों का वैल्यू। और यहाँ से हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, अगर देखें हम लोग तो ये वैल्यू हम लोगों के पास आ जाएगा यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर में ही गलती किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और एज वाले में ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं आता है जो कि सेटिस्फाई ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कहीं मिस्टेक किया हुआ है, और वो मिस्टेक मैंने देखा, अगर आप लोगों ने भी देखा है तो आप लोग सुधारिए उसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इधर जब भी आएगा एक साइड से दूसरे साइड का वैल्यू, वो हमेशा साइन चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो LHS में जो था हम लोगों के पास यहाँ पर -6x प्लस 6, तो इधर आकर के -6x माइनस 6 होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों के पास क्या वैल्यू आ जाएगा फाइनली, तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा -21। ठीक है, तो -21 आ जाएगा। अब इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइज से कर सकते हैं। तो 21 को हम लोग 7 और 3 में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग x कॉमन लें तो हम लोगों के पास बचेगा x माइनस 7, और दूसरे में अगर 3 कॉमन लें तो x माइनस 7 बचेगा। ठीक है, और x माइनस 7 को एक साइड लिख लेंगे और x प्लस 3 को एक साइड। ठीक है, और यहाँ से हम लोगों के पास x का 2 वैल्यू आ रहा है। पहला वैल्यू x इक्वल टू 7 आया, और दूसरा जो वैल्यू है वो x इक्वल टू -3 आया। तो हम लोग जानते हैं कि एज जो है वो कभी भी माइनस नहीं होता है। तो ये वाला टर्म -3 जो है वो रिजेक्ट हो गया, और रहमान्स का एज जो है ये 7 ईयर्स हम लोगों के पास आ गया। ठीक है, क्या हम लोगों के पास का एज जो है 7 ईयर आ गया। ठीक है, अब अगर हम लोगों को चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो इक्वेशंस हम लोगों ने सबसे पहले लिखा था यहाँ पे, उसमें अगर x का वैल्यू पुट करके हम लोग ऐड करके देखें तो वो जो है 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ठीक है, और आगे बोला है हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है
कि 2 मार्क्स ज़्यादा आया हुआ है इसको मैथ में और 3 मार्क्स कम आया है इंग्लिश में, ठीक है। और वो दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट जो है वो 210 दिया है। अब हम लोगों को फाइंड करना है कि दोनों सब्जेक्ट में उसने कितने कितने मार्क्स सिक्योर किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये टोटल मार्क्स जो लाई है वो टोटल मार्क्स इनका 30 है, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लें कि इंग्लिश में इसने मार्क्स अगर x लाया है तो मैथमेटिक्स में ये मार्क्स लाएगी, सॉरी यहाँ पे मैथमेटिक्स होगा, तो मैथमेटिक्स में ये मार्क्स लाएगी, ये x हम लोगों ने इंग्लिश का माना है और मैथमेटिक्स का मार्क्स इसके पास तब कितना बचेगा 30 माइनस x, ठीक है। और इनका कहना है कि इंग्लिश में इसने 2 मार्क्स, मैथ में इसने 2 मार्क्स ज़्यादा लाया और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम, ठीक है। तो चलिए मैथ्स में इसने 2 मार्क्स ज़्यादा लाया तो 30 माइनस एक्स प्लस 2 और इंग्लिश में इसने 3 मार्क्स कम लाया यानी कि x माइनस 3, इन दोनों का प्रोडक्ट इसने बताया है कि 210 है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों के पास x का वैल्यू आ जाएगा और x का जो वैल्यू आएगा वही इसने इंग्लिश में मार्क्स सिक्योर किया है और फिर उसको अगर 30 से माइनस कर देंगे तो इसका मैथमेटिक्स का मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 32 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 210। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, हम लोगों के पास आ जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। और x का वैल्यू में जो भी मार्क्स आएगा वो इंग्लिश का मार्क्स होगा और फिर मैथ्स का मार्क्स निकालने के लिए हम लोग 30 में इंग्लिश का मार्क्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हम लोगों के पास मैथमेटिक्स का मार्क्स आ जाएगा और हम लोगों के पास जो क्वेश्चन में बोला गया है वो रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप लोग सॉल्व कीजिएगा खुद से। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आया है इसको इनटू करने के बाद हम लोग के पास एक इक्वेशंस आएगा, फिर उससे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, खुद से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी पिछले स्लाइड में दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगोनल जो है 60 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से और इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइड्स। तो यहाँ पर बोला है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगोनल जो है वो 60 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से, यहाँ पर बात आ रहा है शॉर्टर साइड का, और फिर जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से, ठीक है। तो इस दोनों में बात किया गया है शॉर्टर साइड को लेकर के। तो अगर हम लोग मान लेते हैं लेट शॉर्टर साइड भी x, अगर शॉर्टर साइड को x मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायगोनल जो है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो हो जाएगा x प्लस 60 और लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस 30, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का शॉर्टर साइड x हो गया, डायगोनल जो है x प्लस 60 हो गया और लॉन्गर साइड x प्लस 30 हो गया। तो एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल हम लोगों का हो गया, ठीक है। और इसमें एक डायगोनल भी दे देते हैं हम लोग, जो कि यहाँ से हो करके ये डायगोनल हो गया, ठीक है। और शॉर्टर साइड जो है इसको हम लोग मान लेते हैं x और लॉन्गर साइड इसको मान लेते हैं x प्लस 30 और ये जो डायगोनल है वो x प्लस 60 है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, अगर इसका नाम दे दें ABC
ए बी सी, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ए बी सी जो है वो एक ट्रायंगल बन गया और सी पर 90 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग यूज करें, डायगोनल हो गया x प्लस 60, और अगर हम लोग यहाँ पर यूज करें पाइथागोरस थ्योरम को, पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये होगा x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बाद हम लोगों के पास x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करके हम लोगों के पास आ जाएगा x प्लस 60 का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रह जाएगा, और x प्लस 30 का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, ये हो गया। ठीक है, तो अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, ये होगा हम लोगों के पास, अगर एक साइड ले जाएं तो यहाँ सबसे पहले तो इधर का एक्स स्क्वायर और इधर का एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और अब इसको अगर एक साइड हम लोग ले करके जाएं तो हम लोग के पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस 120x माइनस 3600 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास आ गया। अब इसको हम लोग एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, और x वाले टर्म में यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दो टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे 60 में माइनस 120 को, तो यहाँ पर माइनस 60x हो जाएगा, और 900 माइनस 3600, तो हम लोगों के पास बच जाएगा माइनस 2700 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ हम लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गया। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आया है हम लोगों के पास, इससे हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और x का जो भी वैल्यू आएगा वो जो है शॉर्टर साइड होगा। ठीक है, और शॉर्टर साइड निकलने के बाद हम लोग अगर उसमें शॉर्टर साइड में 30 ऐड कर देंगे तो लॉन्गर साइड जो है हम लोगों का वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग बाय मिडिल टर्म फैक्टराइज या पाइथागोरस थ्योरम किसी से भी निकाल सकते हैं, तो इसको आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा इसका वैल्यू को। ठीक है, और अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला जा रहा है कि द डिफरेंस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, दो नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 180 है, और आगे बोला है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, जो इसको स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर का, तो दोनों नंबर को हम लोगों को फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक लेट स्मॉलर नंबर बी x, स्मॉलर नंबर को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, तो लार्जर नंबर क्या होगा, लार्जर नंबर ये हो जाएगा हम लोगों का एक्स स्क्वायर बाय 8। ठीक है, तो ये हो गया, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से बोला जा रहा था हम लोगों को कि दोनों नंबर का डिफरेंस जो है स्क्वायर का डिफरेंस वो 180 होगा, तो एक्स स्क्वायर बाय 8 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास आ गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोगों के पास x का वैल्यू आ जाएगा, तो ये जो हम लोग इनटू करेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया x पे पावर 4 बाय 64 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180, और आगे अगर हम लोग प्रोसीड करें इसमें तो हम लोगों के पास क्या बचेगा, ये आ जाएगा x पे पावर 4 माइनस 64x इक्वल टू 64 इंटू 180, ये आ गया हम लोगों के पास। ठीक है,
और यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा। और अगर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ें तो एक्स पे पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस इस दोनों का इंटू करने के बाद हम लोगों के पास क्या आएगा, इस दोनों को अगर इंटू करें तो हम लोगों के पास आएगा 11520। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 11520 इक्वल टू 0। ठीक है, और अब यहाँ पर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया इक्वेशन हम लोग का, लेकिन इसमें तो निकालना नहीं है, तो हम लोग एक काम करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अगर एक्स स्क्वायर को हम लोग वाई मान लेते हैं यहाँ पर तो हम लोग का काम हो सकता है। अगर एक्स स्क्वायर वाई हो रहा है तो एक्स पे पावर 4 जो है वो वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर माइनस 64 वाई माइनस 11520 इक्वल टू 0। ये इक्वेशंस हम लोगों के पास आ गया। ठीक है, तो ये इक्वेशंस आने के बाद हम लोग यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ कंपेयर करेंगे और ए बी सी जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ए बी सी आ जाएगा, ए जो है 1 आ गया, बी जो है माइनस 64 और सी जो है वो 11520 माइनस में आया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे ताकि हम लोगों को पता चल सके कि क्या ये इसका वैल्यू एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हम लोगों को पता चलेगा कि हाँ इसका वैल्यू एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इसको निकालने के बाद पता चलेगा। उसके बाद अगर बोला जाएगा कि यस इसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, इसका रूट एग्जिस्ट करेगा, तो इसका हम लोग रूट निकालने का फार्मूला जानते हैं, ये होता है। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों रूट का वैल्यू हम लोगों को इससे मिल जाएगा इस इक्वेशंस के मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, उसके बाद अगर इसका रूट एग्जिस्ट करेगा तो आप लोग इसका रूट को भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको हम यहीं पर छोड़ करके जा रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर मोर it would have taken 1 hour less for the same journey, find the speed of the train। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक ट्रेन है यूनिफॉर्म स्पीड से 360 किलोमीटर को कवर करता है। अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका ट्रेन का स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो ये जो दूरी 360 किलोमीटर है उसको 1 घंटा कम समय में पूरा कर लेगा। ठीक है, तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों के पास यहाँ दिया हुआ है कि टोटल डिस्टेंस हम लोगों के पास मालूम है जो कि 360 किलोमीटर है। ठीक है, ये दिया हुआ है और यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग मान लेते हैं, लेट यूनिफॉर्म स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर में ये यूनिफॉर्म स्पीड मान लिए कि ये है, और इंक्रीज्ड स्पीड जो है वो हो जाएगा हम लोगों का x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है यहाँ पर हम लोगों को कि ये जो है 360 किलोमीटर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करेगा, इसका जो टाइम लगेगा उसमें से हम लोगों का इंक्रीज स्पीड अगर इसमें माइनस कर दें तो हम लोगों के पास 1 घंटा बच जाएगा। ठीक है, तो टोटल टाइम टेकन में अगर 360 बाई x प्लस 5 कर देंगे माइनस हम लोग तो वो 1 हो जाएगा क्योंकि 1 घंटा टाइम बच रहा है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास इसका वैल्यू आ जाएगा x का। ठीक है, और यहाँ पर ट्रेन का स्पीड जो है x हम लोगों ने माना है यूनिफॉर्म स्पीड, तो x का वैल्यू हम लोगों से यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इसी इक्वेशंस को अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से हम लोगों को x का वैल्यू मिल जाएगा
और जो भी x का वैल्यू आएगा वो हम लोगों का इस ट्रेन का स्पीड होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने इसमें हिंट दे दिया क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 17/5 आवर। 2 वाटर टैप जो है एक साथ एक टैंक को 75/8 आवर में फिल करता है। तो इसमें बोला जा रहा है आगे, द टैप ऑफ ए लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। बड़ा वाला जो टैप है उसका डायमीटर जो है ज़्यादा बड़ा है, वो 10 घंटा कम समय लेता है छोटे वाले नल से भरने में उस टैंक को। ठीक है, फाइंड द टाइम इन विच द ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो इसमें हम लोगों को बताना है कि दोनों टैप जो है वो दोनों सेपरेटली कितने देर में इस टैंक को भर देगा। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लें कि सबसे पहले तो स्मॉलर टैप का बात करते हैं, तो लेट स्मॉलर टैप कैन फिल इन x आवर। ठीक है, और लार्जर टैप कितने में भर देगा? 10 घंटे कम समय में इससे, तो x माइनस 10 आवर, इससे 10 घंटे कम समय में भर देगा। ठीक है, और दोनों एक साथ मिल करके 17/8 आवर में फिल कर देगा। ठीक है, तो दोनों को अगर हम लोग सेपरेटली ऐड करते हैं तो ये 17/8 आवर में फिल कर देगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों के पास x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और x का जो भी वैल्यू आएगा वो स्मॉल टैप से भरने का टाइम आएगा। ठीक है, और फिर लार्जर टैप से जो भरना है हम लोगों को ये टैंक को, तो x में 10 को माइनस कर देंगे क्योंकि ये 10 घंटे कम समय में भरेगा। ठीक है, तो x हम लोगों को बेसिकली फाइंड करना है, और x फाइंड करने के बाद हम लोगों को लार्जर टैप का भी टाइम पता चल जाएगा कि वो कितने देर में फिल करेगा इस टैंक को। ठीक है, तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। ठीक है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि 1 घंटा कम समय लेता है मैसूर टू बेंगलोर जाने में इन कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन, और फिर इस दोनों का दूरी जो है वह 132 किलोमीटर है। ठीक है, और आगे बोला है कि इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। तो एवरेज स्पीड फाइंड करना है इस दोनों ट्रेन का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर मान लेते हैं कि पैसेंजर ट्रेन का स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन भी x, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड जो है वो 11 किलोमीटर ज़्यादा है पर आवर पैसेंजर ट्रेन से। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का। और अब जो क्वेश्चन के हिसाब से बोला जा रहा है हम लोगों को वो है दूरी दिया हुआ है। ठीक है, तो 132 किलोमीटर पैसेंजर ट्रेन जो है कितने समय में कवर करेगा? तो 132/x टाइम में कवर करेगा। और अगर इसमें से अगर हम लोग माइनस करते हैं एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड को, तो वो 1 आवर लेस टाइम ले रहा है, 1 घंटा कम समय अगर ले रहा है तो 1 आवर बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों के पास क्या हो जाएगा? 132/x माइनस 132/x प्लस 11 इक्वल टू 1। ठीक है, और अब इसको फिर से अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में आएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों के पास x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है,
तो x का वैल्यू जो भी आएगा वो पैसेंजर ट्रेन का स्पीड होगा, और फिर उसमें अगर हम लोग 11 ऐड कर देंगे तो वो एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और जो कि हम लोगों से मांगा गया है कि एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन बाय 2 कर देंगे, और इसके मदद से हम लोगों का जो है एवरेज स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, और अब हम लोग इसको आप लोग लेकिन जरूर से जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ये जो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाने से पहले इस वाले इक्वेशंस को यहाँ पर बीच में छोड़ा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप होगा और आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे कोई भी एग्जाम में बैठ करके या फिर क्लास टेस्ट में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, और इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। तो इसमें बोला गया है कि दो स्क्वायर है जिसका एरिया का सम जो है 468 मीटर स्क्वायर है और पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 24 है, और इसके मदद से हम लोगों को यहाँ पर निकालना है दोनों स्क्वायर का साइड। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक स्क्वायर का साइड जो है x है और एक स्क्वायर का साइड जो है वो y है। इसका y मान लिए, इसका x मान लिए, तो दोनों का एरिया का सम जो है वो 468 है। दोनों का एरिया जो होता है वो साइड स्क्वायर होता है स्क्वायर का एरिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। और दूसरा क्या होता है, पेरीमीटर जो इसका बोला है, इस दोनों का पेरीमीटर का डिफरेंस जो है वो हम लोगों को दिया हुआ है 24। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास क्या हो गया कि 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ हम लोगों के पास पहला इक्वेशन आ गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, और दूसरा आया x माइनस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये दो हम लोगों के पास इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट वाले इक्वेशन को अगर हम लोग देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 है, और यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 6 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 6 है, तो x इक्वल टू 6 माइनस वाई 6 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये 6 प्लस वाई हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग अगर पुट करें x के जगह पर, तो x की जगह पर ये क्या हो जाएगा कि 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सॉल्व क्या करना होगा, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y, और 468 में 36 माइनस होगा तो हम लोगों के पास बच जाएगा माइनस 432 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों के पास एक इक्वेशन आया जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोगों के पास जो है y का वैल्यू आ जाएगा, और y का वैल्यू जो भी आएगा उसमें अगर हम लोग यहाँ पर जो इक्वेशंस लाए हैं इस कॉर्नर में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जहाँ पे पेन चल रहा है, यहाँ अगर y का वैल्यू पुट कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, और हम लोगों से यही मांगा गया था कि इसके दोनों स्क्वायर के साइड का वैल्यू देना है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे y का वैल्यू आ जाएगा हम लोगों के पास, तो उसके हेल्प से हम लोगों के पास x का भी वैल्यू आ जाएगा, और हम लोगों से x और y का ही वैल्यू मांगा गया है। ठीक है, तो इसी की मदद से हम लोग y का वैल्यू और x का वैल्यू निकाल सकते हैं,
ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और फिर अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर शेयर किए होंगे। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए गुड टाइम, बाय बाय।